नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्ष 2021-22 कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की है। आपको नाम, पिता का नाम, साला का नाम और कक्षा लिख देनी है। और ये कुछ जानकारी दी गई हैं। जो खंड आ है 30 नंबर का है, 16 प्रश्न रहेंगे। निर्देश दिए गए, इन निर्देशों को पढ़ लेना है और यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करना। खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न है जो 1 से लेकर के 8 तक है। अब प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चित्र देखकर बताइए कि सोनपुर गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। देखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, ये गोले में सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे खेती काम सबसे ज़्यादा करेंगे, तो बी नंबर। प्रश्न नंबर यहाँ 2 है। आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए हैं। आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? सी नंबर, बैंक में। तीसरा, सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है, अतः इसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? प्रत्येक नागरिक की। चौथा प्रश्न, मानचित्र में ऊपर की ओर तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है? किसी भी मानचित्र में देखेंगे तो इस तरह तीर लगा रहता है और यहाँ यन लिखा रहता है। यन मीन्स उत्तर, तो उत्तर की ओर दर्शाता है। 5 नंबर, आप किसी शहर का मानचित्र बना रहे हैं तो उसमें रेलवे लाइन को दिखाने के लिए किस संकेत का उपयोग करेंगे? तो यह है रेलवे लाइन के संकेत। इसके बाद चल रहे हैं प्रश्न नंबर 6। यदि समग्र आईडी बनाना है तो आपको कहाँ जाना होगा? तो ग्राम पंचायत में। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है प्रश्न 7 है। इनमें से प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है जिसमें प्रदूषण नहीं होता है। तो साइकिल, बैलगाड़ी, विद्युत चलित वाहन है, इनसे प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न 8, यदि हमारे जंगल नष्ट हो जाएं तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बी नंबर हो जाएगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रश्न 9 नंबर है और 9 से 13 तक है। प्रत्येक के आपको 2 अंक मिलेंगे। और सड़कों व पटरियों पर चलने वाले वाहन कौन कौन से ईंधन चलते हैं? कहाँ? सड़कों व पटरियों में चलने। तो सड़कों में ईंधन से चलने वाले साधन हैं, जैसे बस, ट्रक, जीप, मोटरसाइकिल है और आदि आदि। पटरियों पर रेलगाड़ी, मालगाड़ी। 10 नंबर प्रश्न, जंगलों की सुरक्षा के लिए कोई 2 उपाय बताइए। तो नंबर 1 उपाय है, ये उपाय हैं ये। 1 नंबर, जंगलों को सुरक्षा के लिए कड़े नियम व उनका पालन हो। दूसरा, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना होगा। तीसरा, जंगलों को ग्रीष्मकालीन आग से बुझाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। प्रश्न 11, आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उनको लिखना है। तो ग्राम पंचायत द्वारा सड़कों व सार्वजनिक शौचालय की सफाई की जाती है और सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी कराया जाता है और शासन की सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है और आसपास से आय जुटाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कोई लोकल मेला लगता है, कोई बैरियर लगा करके इस तरह आय के साधन बनाए जाते हैं। और प्रश्न 12 नंबर, मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों की वास्तविक दूरी को दिखाना संभव नहीं होता है, इसे दर्शाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है? तो चूँकि 2 स्थानों की बहुत अधिक दूरी होती है जिसे कागज़ या अन्य पर दिखाना संभव नहीं होता। 2 स्थानों की दूरी बताने का तरीका पैमाना से होता है। उदाहरण के लिए, बांदा से चित्रकूट की दूरी है जहाँ पर 17 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर कागज़ नहीं लाया जा सकता है, तो हमने 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर मान लिया 10 किलोमीटर। तो यहाँ ये 7 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मैप से दर्शा देते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 13, हमें वनों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम लिखना है। तो वनों से प्राप्त वस्तुएं हैं इमारती लकड़ी, औषधियाँ, तेंदुपत्ती, महुआ, हर, बहेड़ा, तेंदू, चिरौंजी, जलाव लकड़ी, बहुत सारे सामान पाई जाती हैं। तो इस तरह जंगल से प्राप्त होने वाली हैं। प्रश्न दीर्घ उत्तरी है, 14 से लेकर 16। प्रत्येक के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। आजकल बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कोई 4 सुविधाओं के बारे में आपको लिखना है। तो बैंक द्वारा उपलब्ध 4 सुविधाएं: इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, दूसरा है मोबाइल बैंकिंग की सुविधा, तीसरा पैसा जमा कराने निकालने आदि की सुविधा, चौथा लॉकर की सुविधा है, 5वां लोन लेने की सुविधा है। तो ये सारी सुविधाएं होती हैं।
और प्रश्न नंबर यहाँ 15 है, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करना है। तो मानचित्र के प्रमुख घटक है दूरी, दिशा एवं प्रतीक। दूरी, भौगोलिक दूरी को मानचित्र में पैमाना माना जाता है या पैमानों द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा, दिशा, मानचित्र में दिशा का निर्धारण एक सा रहता है, यानी कहने का मतलब उत्तर में यन है तो ऊपर की ओर ही यन रहेगा। तीसरा, प्रतीक, कुछ खास चित्रों को उनके प्रतीक चिन्ह से दर्शाए जाते हैं, जैसे है पानी के लिए आपको नीला, पहाड़ी के लिए खैरा, मैदानी भाग के लिए हरा, ये सब दिखाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है यहाँ, प्रियंका द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के दंड आरेख का चित्र देखकर प्रश्नों की उत्तर तालिका में लिखिए। यहाँ दिए अंक दिए 10, 20 से 100 तक। यहाँ विषय हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और संस्कृत। प्रियंका ने कुल कितने विषय की परीक्षा दी? तो 1, 2, 3, 4, 5 विषय की। प्रियंका को सबसे ज़्यादा किस विषय में अंक मिले हैं? सबसे ज़्यादा मिले हैं यहाँ 90 नंबर हिंदी में सबसे ज़्यादा। और फिर नंबर किस विषय में प्रियंका को कम अंक मिले हैं? तो आप देख सकते हैं संस्कृत में है, संस्कृत में 40 अंक पाती है। प्रियंका को समान अंक कौन कौन से विषय में मिलते हैं? अंग्रेजी और गणित में कितने 50 अंक मिलते हैं। इस तरह करके यह मॉड्यूल समाप्त हो जाता है। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।